नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 3 ब्रेकिंग बॉलीवुड न्यूज जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आजकल के बच्चों के होते हैं चार चार अफेयर। सयारा मूवी देखने थिएटर पहुंचे एक बाबा, देश के युवाओं को दिया खास संदेश। जैकलिन फर्नांडिस के गाने को देखकर खुश हुआ महाठग सुकेश। जेल से लिखी एक और चिट्ठी, बोला मैं दूंगा एक खास गिफ्ट। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से क्या है तनुश्री दत्ता का कनेक्शन, सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। अब इन तीनों खबरों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी पॉपुलर है, इसे बड़ा क्रेजी रिस्पांस मिल रहा है और फिल्म अपनी रिलीज़ के बाद से ही बड़े बड़े कमाल कर रही है। अभी तक देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है इसका वो करीब 250 करोड़ के आसपास हो चुका है और आए दिन फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान रिकॉर्ड किए गए अलग अलग तरह के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया की रील्स में आपके सामने आ रहे हैं। कोई हाथ में ड्रिप लगाए पहुंच जाता है, कोई फूट फूट कर रोने लगता है, कोई किसी को प्रपोज कर देता है। अब एक ताज़ा मामला है एक बाबा जी का। ये जो बाबा जी हैं ये फिल्म देखने के बाद इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते दिखाई पड़ रहे हैं। भगवा कपड़े पहने बाबा जी फ्रंट रो में बैठकर फिल्म देखते हैं, फिर दूसरे ही सीन में बाबा जी इस फिल्म के फ़ायदे गिनाते दिख रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, मतलब उनको भी लगा कि सैयारा के बहाने थोड़ी शोहरत बटोरी जाए। बाबा जी ने कहा, आज मैं सैयारा मूवी देखने के लिए इसलिए आया हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा होकर और सैयारा मूवी देखने आया है, लेकिन मैं मूवी के माध्यम से आप लोगों को प्रेम समझाने आया हूँ। सोचिए, प्रेम समझाने के लिए बाबा जी को सैयारा मिली, क्योंकि आज की पीढ़ी चार चार अफेयर रखती है। इस युग में ये फिल्म आना बहुत ज़रूरी थी ताकि इसको देखकर प्रेम का पता चल सके। बाबा जी इस क्लिप में देश के हर युवा को ये फिल्म देखने की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग इस फिल्म के ज़रिए प्रेम को समझकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, इसलिए फिल्म देखना ज़रूरी है। वीडियो जहां इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, वहीं कमेंट सेक्शन में भी लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा, बाबा जी कितने पैसे मिले ये फिल्म देखने के लिए आपको? दूसरे ने लिखा, देखी थी ये फिल्म, सिर्फ गाने अच्छे हैं, बाकी सब बकवास है। एक शख्स ने बताया कि स्क्रिप्ट बहुत ख़राब है। वहीं एक ने कहा कि बाबा जी के वीडियो पर पब्लिक के रिएक्शन की बात है तो उन्होंने लिखा कि बस यही बचा था, कुछ भी मत बोलो बाबा जी, अपना मजाक मत बनवाओ। तो कुल मिलाकर कुछ लोगों का मानना है कि बाबा जी खुद एक चुटकुला बन गए हैं इस तरह का वीडियो देखने के बाद, बनाने के बाद। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पेड पीआर स्टंट है और कुछ नहीं, और इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं वो इस पर लगातार आ रहे हैं और लोग अब इस वीडियो को अभी काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस का हाल ही में एक गाना रिलीज़ हुआ, दम दम। ये काफ़ी पसंद किया गया इंटरनेट पर। इस गाने को लेकर अब उनके जो दोस्त, परम दोस्त जो हैं ठग सुकेश चंद्रशेखर, उन्होंने भी एक रिएक्शन दिया है। सुकेश ने न सिर्फ इस गाने की तारीफ की है बल्कि इसे अपनी और जैकलीन की लव स्टोरी से जोड़ दिया है और एक बड़ा ऐलान कर गए हैं। सुकेश ने गाने को प्रमोट करने का एक अलग ही तरीका जैकलीन के फैंस के आगे रख दिया है। उन्होंने अपने लेटर में फैंस को खास तोहफा देने की बात कही है। सुकेश ने जैकलीन के नाम एक लेटर लिखा, उसमें लिखा, मैंने तुम्हारा नया सॉन्ग दम दम देखा, बार बार देखा। इस गाने के हर लाइन और हर सीन से मैं खुद को और हमारी कहानी को जोड़ पा रहा हूँ। खासकर ये लाइन कि तेरे बिना निकले हैं दम दम, सांसें हैं सीने में कम कम, ये पूरी तरह से हमारे मौजूदा हालत को बयां करता है बेबी। ये लिख रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर, जिनसे दोस्ती की बात से साफ इनकार करती हैं जैकलीन। उन्होंने लिखा कि तुम्हारे पास हर दिन कई गानों के ऑफर आते होंगे, लेकिन तुमने वो गाना चुना जो हमारी कहानी को बयां करता है। ये दिखाता है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना गहरा है। सुकेश ने इस गाने को प्रमोट करने के लिए फैंस को गिफ्ट देने तक की बात कह डाली है। उन्होंने फैंस के लिए एक लकी ड्रॉ का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा, अब मेरी बारी है बेबी, मैं इस गाने को साल 2025 का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गाना बना दूंगा। मैं एक लकी ड्रॉ करने जा रहा हूं। डम डम गाने के यूट्यूब पर टॉप 10 कमेंट्स और व्यूज़ को चुना जाएगा और 10 लकी विनर्स को मिलेगा 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट, जिसकी कीमत 1-1 करोड़ रुपए होगी। सोचिए, आदमी जेल में बैठकर ये बातें करता है। ये फ्लैट भारत के ही किसी शहर में होंगे, टैक्स और रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मेरी होगी। और उसने बताया कि लकी ड्रॉ जो है 90 दिनों के बाद लाइव किया जाएगा। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं और जैकलीन के साथ उनके रिश्ते को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। अब उनका ये लेटर एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा गया है। आप सोचिए, हमारे देश का सिस्टम जेल के अंदर बैठकर
वो शख्स लगातार लेटर लिख रहा है, जैकलीन लगातार कह रही है कि इस तरह के लेटर नहीं होने चाहिए, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। देश में मीटू मूवमेंट की शुरुआत करने वाली तनुश्री दत्ता ने अपने एक नए वीडियो में एक सुर्खी बना दी है। हाल ही में तनुश्री ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें उनके ही घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, वो काफ़ी परेशान है। तनुश्री ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही अब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी ले लिया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी एक फिल्म बनने वाली थी, लेकिन सुशांत की डेथ के बाद ये हो नहीं पाया। तनुश्री ने एक न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में कहा कि उनका हाल ही का एक वीडियो उनके पिछले 5 सालों का दर्द था। उन्होंने बताया कि उन्हें बिना बताए उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी बदल दी गई। क्या एक एक शख्स को बताया जाता है बिल्डिंग में कि हम सिक्योरिटी बदल रहे हैं? खैर, उन्होंने कहा कि उनके घर का ताला तोड़ दिया गया, घर पर जानबूझकर एक नौकरानी को भेजा गया जो उनके खाने में कुछ मिला देती थी। तनुश्री ने कहा कि यह सब उनके मीटू मूवमेंट के बाद शुरू हुआ। आगे तनुश्री ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ काम करने को लेकर तैयार हो गए थे, लेकिन वो भी नहीं रहे। तनुश्री दत्ता ने कहा, मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फिल्म करने वाली थी, इससे मुझे उम्मीद मिली थी, लेकिन फिर उनकी सुइसाइड की खबर आई और मुझे लगता है कि उनकी मौत और मेरे साथ जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई गहरा संबंध है। अब तनुश्री दत्ता को यह भी लगने लगा है कि क्योंकि वो फिल्म करने वाली थी सुशांत के साथ, इसलिए सुशांत नहीं रहे। उनका कहना है ये मामले पूरी तरह से अलग नहीं हैं। तनुश्री बताती हैं कि हाल ही में वो उज्जैन गई थी, जहां उनके ऑटो रिक्शा के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की गई। ऑटो रिक्शा के, वो कहती हैं, मुझे लगता है कि मुझे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि या तो मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह खुद को ख़त्म कर लूं या पूजा मिश्रा की तरह पागल हो जाऊं। यानी पूजा मिश्रा पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए। आपको बता दें कि तनुश्री ने साल 2018 में एक्टर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद देश में मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब तनुश्री ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद से उन्हें सताया जा रहा है। ईश्वर उनकी मदद करे और उन्हें जो भी संभव सहायता है वो दी जाए, यही कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल हो ये गया है कि बॉलीवुड में अगर आपको काम करना है, आपको बने रहना है लाइमलाइट में, तो अक्सर लोग इस तरह के इंटरव्यूज़ भी देते हैं जहां से लोगों के आईबॉल्स, जो उनके अटेंशन, वो ग्रैब कर सकें और वहां से फिर एक नई कहानी शुरू होती है और अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं। लेकिन वाकई ये बहुत हैरान करने वाला है, जैसा तनुश्री कह रही हैं। उम्मीद करते हैं कि तनुश्री को जो मदद चाहिए वो उनको दी जाए। अब जैसे उन्होंने अपने बारे में वीडियो पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर लगाया, तो लोगों ने कमेंट्स किए, फिर मीडिया और प्रेस ने जाकर उन्हें कवर करना शुरू किया। अब उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो अपनी बात कह पा रही हैं। हमारे देश में ये मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है। हर कोई इस योग्य नहीं हो पाता है कि वो सोशल मीडिया पर कोई बयान दे दे, फिर प्रेस और मीडिया उसके घर पहुंच जाए और उसकी बातें फिर घर घर में होने लगें। ये भी आपको तब मिलता है जब आप थोड़ी बहुत नामचीन हस्ती होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना दर्द बताना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं कि तनुश्री दत्ता को जो जिस तरह की मदद की ज़रूरत है वो उन्हें बहुत जल्द मिलेगी। बहरहाल, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं इस वीडियो के नीचे, आप बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।